सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ फिजिक्स। सो दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स। सो आज का फर्स्ट पैरामीटर है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो आज का फर्स्ट पैरामीटर है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज दोस्तों क्या होता है? एक्चुअली एवरेज एक ऐसा वैल्यू होता है जो पूरे एक का कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल, आपके 3 क्लासेज हैं, ठीक है, तो इसमें 30 स्टूडेंट हैं, इसमें 40, इसमें 50। ठीक है, तो 3 क्लासेज हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं अपन आपको एवरेज को समझने के लिए। ठीक है, तो 3 क्लासेज हैं, एक में 30 स्टूडेंट है, एक में 40, एक में 50 स्टूडेंट है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखिए कि एक ऐसा वैल्यू अपन को पता करना है कि जो तीनों को रिप्रेजेंट कर सके। तो आप क्या करोगे कि इस तीनों को ऐड करोगे, ठीक है, और 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन कहें कि एक क्लास में, अगर कहें 3 क्लास हैं, अब कहें अगर कि 3 क्लासेज में 3 क्लास हैं, लेकिन हर एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके आप ये 120 आंसर निकाल दोगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लूज़ नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे भी अगर देखो आप इसका सम टोटल करोगे तो 120 है। तो एक एवरेज ऐसा नंबर होता है वो सबको रिप्रेजेंट कर सकेगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक एवरेज स्पीड अपन फाइंड आउट करेंगे, एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड को अपन डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड है, तो इस एवरेज स्पीड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो VAV। ठीक है, एवरेज या G तक भी लिख सकते हो, तो V एवरेज हो गया। ठीक है, आज का सेकंड है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इसी तरह से एवरेज है, ठीक है, वेलोसिटी के साथ एवरेज लग गया। इसका मतलब ये है कि पूरे जो भी वेलोसिटी आपके पास रही होगी, एक फॉर एग्जांपल आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, ठीक है, और अगर एक और डिस्टेंस है उसे किसी और वेलोसिटी से ट्रैवल करते हो, तो यहाँ पे एक आदमी अगर जाना चाहे थ्रू आउट द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो किस वेलोसिटी से जाएगा कि उसी टाइम में पहुँच जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को आप लिखोगे V एवरेज वेलोसिटी, ये लिख सकते VAV वेक्टर इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये 2 पैरामीटर्स हैं आज के, तो इन्हें अपन न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन न्यूमेरिकल ले रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि एक बॉडी है, यहाँ पे एग्जांपल 1 है कि एक बॉडी एक पॉइंट ए है, ठीक है, सॉरी, आपको विजुअल नहीं है, तो ये एक बॉडी है और इस पॉइंट से ये ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है A, B एंड C। ठीक है, तो AB बराबर 100 मीटर, BC बराबर 200 मीटर। ठीक है, तो A से B जो वेलोसिटी है V1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है, और V से C V2 जो वेलोसिटी है
यह स्पीड है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अपन डायरेक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। तो आप इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये दो चीज़ कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है। तो ए से बी अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, ये ए से बी वेलोसिटी है इसकी v1 = 10 मीटर पर सेकंड, बी से सी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, और ए से बी जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो है 100 मीटर, बी से सी जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है वो है 200 मीटर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा। एवरेज स्पीड का मतलब ये होगा कि ए से सी तक जो टाइम लग रहा है, इतने ही टाइम में कोई बंदा अगर जाना चाहे एक स्पेशल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो वो उतनी टाइम में पहुँच जाएगा। एवरेज स्पीड का वेलोसिटी का भी मतलब यही है कि इसी डायरेक्शन में ए से सी जो डायरेक्शन है, अगर कोई बंदा जाए तो उसी टाइम में किसी खास वेलोसिटी से अगर जाए तो वो पहुँच जाए, बस यही सब मतलब है, ठीक है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से जो टाइम होगा t1 ए टू बी, जो t1 टाइम है वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अपन स्पीड और वेलोसिटी में बता चुके हैं ना आपको, डिस्टेंस अपॉन ये जो टाइम है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी है 10, तो ये हो गया 10 सेकंड, ठीक है। और B2C जो टाइम है T2 वो हो गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 5, ये हो गया 20 सेकंड, ठीक है। टोटल टाइम क्या हो गया T1 + T2 = 10 + 20 = 30 सेकंड, ठीक है। टोटल टाइम हो गया 30 सेकंड, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो देख लो आप, 100 + 200 = 300, 300 डिवाइडेड बाई 30 = 10 मीटर। तो एवरेज स्पीड आ गया 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई पर्सन ए से सी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाएगा तो 30 सेकंड में पहुंच जाएगा, उसको दो अलग अलग वेलोसिटी से जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एक सीधा सा मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे आप, तो ये गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एक स्ट्रेट लाइन है तो अगेन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होंगे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये हो गया 300, 300 डिवाइड बाई अगेन 30, ठीक है। तो यहाँ से आप 30 आएगा, क्योंकि आप लिख सकते हो वेलोसिटी v डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम आप कैलकुलेट करोगे तो t S/v। तो v एक्चुअली वही है वेलोसिटी जो स्पीड है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से ये 10 सेकंड और 20 सेकंड निकल के आएंगे, दो T1 एंड T2, ठीक है। T2 ये हो गया और T1 ये हो गया, ठीक है। T2 ये हो गया। तो आप यहाँ पे पुट करोगे तो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। और क्योंकि ये वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, तो इसकी डायरेक्शन आप लिख सकते हो AC कैप, यानी AC की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था। इसके ऊपर एक और न्यूमेरिकल अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस बार थोड़े आंसर्स जो हैं थोड़े से डिफरेंट आने वाले हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल बेसिकली अपन इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल ही आपको, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल 2। ये कोई बॉडी है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से, ठीक है, और अगेन इस तरह से, और फिर इस तरह से,
ट्रैवल करके, ठीक है। तो ये है 15 मीटर, ठीक है, या आप किलोमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये है यहाँ तक 13 मीटर, और ये है 12 मीटर, ठीक है। 13 मीटर, ठीक है, वो है 12 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ठीक है। तो ये एक पार्टिकल है ए, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल है ए पर, ठीक है। तो वो अगर ट्रेवल करता है 50 ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी, ठीक है, इस तरह से ट्रेवल करता है। तो ए बी की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है, यानी स्ट्रेट लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है। ए बी की जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है, और बी टू सी जो है वो 13 मीटर है, और यहाँ से सी टू डी 12 मीटर है, ठीक है। तो आपको यहाँ से अगर यहाँ तक जो स्पीड है, यानी कि v1 लिख दे रहे हैं अपन इसको, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ ए टू बी, तो v1 है, इसको लिख दे रहे हैं अपन 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। और ये जो स्पीड है v2 इक्वल टू 13 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 13 मीटर पर सेकंड। और ये जो स्पीड है v3 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आप बताइए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड बतानी ए टू डी, ठीक है, वही ए टू डी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो एक बॉडी है, ये पर एक पार्टिकल है जो ए टू बी, इसका जो पाथ है ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी, तब ये डी पर पहुंचता है। तो एवरेज स्पीड आपको पता करनी है, ठीक है। तो इसके लिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको, आप लिखते हो ना एवरेज स्पीड, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एवरेज वी, ए बी से लिखेंगे इसको, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ये सब अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है 15, 13, 12, ठीक है। और टोटल टाइम कितना होगा, तो टाइम यहाँ से यहाँ तक अगर t1 है, ये यहाँ तक टाइम t2 है, ये t3 है, तो आप t1 कैलकुलेट कर सकते हो ए टू बी, ठीक है। ये ए टू बी जो टाइम है वो t1 है, सॉरी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 15 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3 सेकेंड। तो बी टू सी जो टाइम t2 है वो आप लिख सकते हो 13 डिवाइड बाई 13, दैट मीन्स 1 सेकेंड। और सी टू डी जो टाइम है t3, ये लिख सकते हो आप 12 डिवाइड बाई 4, ठीक है। वही है टाइम, एक्चुअली क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो वही अपन लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये होगा 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 15 प्लस 13 प्लस 12, और टोटल टाइम कितना हो गया 3 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर लो, तो कितना हो गया 25, 40, तो 40/7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 40/7 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई इसकी एवरेज, ठीक है। अब अपन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी आपको दिख रहा है, एक्चुअली दिख रहा है ना, सही है, इट इज़ विजिबल टू यू नाउ, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी ए वी फैक्टर इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम,
टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ए टू डी। तो ये कितना है 5 और ये कितना 13, ये 12। तो इसको निकालना होगा आपको। तो ये जो आएगा ये होगा पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन ना सारी, ठीक है। तो ये आएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो गया 5। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 15 + 5, 15 + 5 अपन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम आप देख ही रहे हो इस ऑब्जेक्ट को कितना लगा था, ये T1 + T2 + T3, ठीक है। टोटल टाइम कितना था 1 2 3 7 सेकंड, ठीक है। और ये हो गया मीटर। तो 20/7 मीटर/सेकंड AD कैप, यानी A से D, ठीक है। तो ये है इसका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है।